का आगाज कर लेते हैं खबरों के साथ। तो छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट के परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां पर बैंक से गलत एग्जाम पेपर लाकर परीक्षार्थियों को बांट दिया गया था। उसके बाद बालोद के दोनों केंद्रों पर नीट की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद जब गलती का पता चला तो अचानक प्रश्न पत्र बदल दिया गया। नए प्रश्न पत्र मिलने से परीक्षार्थी की समय सीमा नहीं बढ़ाने से नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। साथ ही परीक्षा समाप्त होने के बाद पालकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। उधर विवाद बढ़ने के बाद केंद्राध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर वास्तुस्थिति की जानकारी दी। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट की परीक्षा के लिए भविष्य के साथ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का यह मामला सामने आया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भारी लापरवाही देखी गई है। यहां पर बैंक से गलत एग्जाम पेपर लाकर परीक्षार्थियों को बांट दिया गया था। बता दें कि बालोद के दोनों केंद्रों पर नीट की परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद जब गलती का एहसास हुआ तो अचानक प्रश्न पत्र बदल दिए गए। उसके बाद नए प्रश्न पत्र मिलने और परीक्षा की समय सीमा नहीं बढ़ाने से नाराज परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। साथ ही परीक्षा समाप्त होने के बाद पालकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। उधर विवाद इतना बढ़ गया कि कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर वास्तुस्थिति की जानकारी दी गई। अधिकारी को कोई सूचना नहीं दिए, ना एसडीएम को दिए, ना ही स्थानीय शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दिए, है ना। आपको कलेक्टर एसडीएम जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत आपको मैसेज तुरंत बात करनी थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिव जायसवाल जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि नीट जैसी भारी बड़ी परीक्षा में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहली बार नीट की परीक्षा शिक्षक के द्वारा ही 2 प्रश्न पेपर बांट दिए गए थे। 40-45 मिनट के बाद शिक्षक आकर वो पेपर वापस ले लिए बच्चों से। बच्चों को कहना था कि जब हमसे पेपर वापस लिया गया तो हमको समय दिया जाना था, तब समय ना देकर ही उसी समय में पेपर समाप्त कर दी। इसलिए पालक बच्चों में देखने को मिला था। जी शिव, जैसे कि बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बच्चों को गलत एग्जाम पेपर दे दिया गया, उसके बाद उन्हें समय भी नहीं दिया गया, आधे घंटे में भी उनसे एग्जाम पेपर ले लिया गया। ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम से क्या कुछ देखने को मिला है? अपडेट पूरी जानकारी दे विस्तार से। हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बच्चे कल बहुत ही नर्वस है और अपने पालकों के साथ वहाँ जाकर शिक्षा विभाग में जो पेपर के जो शिक्षक थे उनके ऊपर अपना भड़ास निकाला और आज पालक और शिक्षक के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई है और कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी। बच्चों में बहुत ही आक्रोश देखने को मिला है कि नीट के जैसे पेपर का। जी, तो बता दें ये भारी लापरवाही सामने आई है। छत्तीसगढ़ के बालोद में नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भारी ही लापरवाही सामने आई है। बता दें कि यहां पर 2 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया था। उसके बाद टाइम की भी कमी थी, जिसके कारण परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है, उनके परिजनों ने भी हंगामा किया है परीक्षा केंद्र में। तो ये बड़ा ही मामला सामने आया है बालोद से, जहां पर राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा में बहुत ही भारी लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सुरसेट्टी, शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। सर, जैसे कि नीट जैसे बहुत ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में ये भारी लापरवाही का मामला सामने आया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए, प्रशासन ही जिम्मेदार होगा इसमें, क्योंकि नीट जैसे परीक्षा का एक बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है कि जो संस्था जो परीक्षा करती है वो परीक्षा के पेपर कुछ दिन पहले बैंक में भेज देती है और बैंक से जो भी प्रिंसिपल होगा या कोऑर्डिनेटर होगा, जो स्कूल का होगा, जिसको नोडल अधिकारी बनाया गया होगा, वो उस दिन सवेरे जाके बैंक से पेपर लेके आता है। तो ये एक बनी हुई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में कहाँ चूक हुई ये पूरे इसमें समझना पड़ेगा कि अगर आप बैंक से गलत पेपर उठा के ले आए हैं तो आपका काम होता है पहले चेक करना, और वो चेक कराते हैं बैंक वाले, क्योंकि बैंक वालों को इस परीक्षा के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है।
तो जो अधिकारी गया होगा वो क्या चेक किया ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और ये लापरवाही आज तक हुई नहीं है तो कैसे हुई ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों पे इसका जो असर है ये बहुत ही विपरीत होगा, क्योंकि 2 साल से ये तैयारी करते हैं और अंत में उनको समय कम मिला या गलत पेपर मिल गया तो उनके आत्मविश्वास पे बहुत बड़ा असर होता है। जी, तो सर कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी लापरवाही हुई है, क्योंकि नीट जैसी परीक्षा जिसके लिए बच्चे सालों से इसका तैयारी करते हैं, उसके बाद ये बेहद ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। क्या लगता है सर आपको, इस पर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए इसमें क्या होगा कि जितने पूरे सिस्टम में भागीदार हैं, जिसमें बैंक भी है, अधिकारी भी है, स्कूल भी है, कलेक्टर भी है, सब है इसमें, इन सब की जांच होगी और उसके बाद ये नीट को एक रिपोर्ट सौंपा जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था और इसमें बच्चों का ये नुकसान हुआ। अल्टीमेटली बच्चों का नुकसान हुआ ये तो तय है कि 45 मिनट अगर आपने पेपर लेट दिया है तो माफ करने लायक अपराध नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक दूसरा चांस दिया जाएगा ऐसा मुझे लगता है, अगर कलेक्टर लिखते हैं कि ये जांच की रिपोर्ट में ये आया। सर जैसे कि ये नीट बेहद ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, बड़ा ही बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, सालों तैयारी करने के बाद इस परीक्षा के लिए तैयार हो पाते हैं बच्चे। क्या इस तरह की परीक्षा के पहले जो वहां पे एग्जाम देने के लिए जिनकी ड्यूटी लगती है, क्या उनको पहले से उनके लिए तैयारी करवाई जाती है? सर क्या कुछ कहना आपका इस मामले पर? इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होता है कि जो वहां पे एग्जाम में ड्यूटी में होंगे उनकी ट्रेनिंग होती है, जो वो संस्था करती है जो एग्जाम ले रही है, जैसे एनटीए एक संस्था है वो करती है, तो वो ट्रेनिंग लेती है और वो ट्रेनिंग एक हफ्ते पहले होती है कि किस तरह से पेपर लेना है आपको बैंक से, किस तरह से परीक्षा करना है, किस तरह परीक्षा में कोई अगर प्रश्न चिन्ह उठता है बच्चों द्वारा तो उसका निराकरण कैसे किया जाए, इस तरह की पूरी विस्तृत ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ ये ट्रेनिंग से परे एक बात हो जाती है जिसमें कि पेपर बदल जाता है। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो बैंक में पेपर लेने गया, हाँ, या थाने में पेपर लेने गया, क्या वो आदमी को समझ ही नहीं थी उस परीक्षा के बारे में कि उस ऊपर पढ़ ले कि नीट की है या नीट का है तो पेपर 1 है कि पेपर 2 है। तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही, जब तक और अंदर नहीं जाया जाएगा समझ में नहीं आएगा ये